हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्लास 10th के टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो पहले जान लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction take place simultaneously are called redox reaction। ठीक, ये हो गई हमारे पास इसकी डेफिनेशन। तो यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे क्लास 10th में रेडॉक्स रिएक्शन वैसे फर्स्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट है और 12th स्टैंडर्ड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे कंप्लीट द रिएक्शन हमारी पूछी जाती है। तो अभी फिलहाल ये इसका बेसिक है, बेसिक पार्ट है यानी 10th स्टैंडर्ड का। इसके बाद अगर आपको हम वीडियो बनाकर देंगे क्लास 12th की रेडॉक्स रिएक्शन की, यानी कि वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में रिएक्शंस होती हैं, उनको हम समझाएंगे हाउ टू बैलेंस, यानी कि उसका हम बैलेंसिंग देखेंगे। यहाँ पर हमको देखना है भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। भाई इसमें एक सिंपल एक प्रोसेस है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो हमको पहले जानना पड़ेगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या है। उससे भी पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है भाई? रेड एंड ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होगा अगर हम किसी रिएक्शन में जैसे कि A प्लस बी गिव्स आउट C, हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि A जो रिएक्शन है वो B पर क्या करे भाई? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अप्लाई करे। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है अगर हम ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन में कराना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे पास रिडक्शन उस रिएक्शन में हो चुका होता है, और अगर रिडक्शन कराना चाह रहे होते हैं तो ऑक्सीडेशन हो चुका होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम आपको सिर्फ इतना सा बताना चाह रहे हैं, दोनों हमारे प्रोसेस कैसे होंगे भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। यानी कहने का मतलब आप एक तरफ लिख सकते हैं रिडॉक्स और एक तरफ लिख सकते हैं ऑक्स। यानी कि अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं तो उससे पहले ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो उससे पहले हमारा क्या हो चुका होता है भाई? रिडक्शन हो चुका होता है। यानी दोनों हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट से हम इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड थर्ड पॉइंट इज LEO। अभी बताता हूं आपको LEO का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LEO। अब यहां पर क्या कराना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पहले पॉइंट में एडिशन लिख रहे हैं तो यहां पर भी पहले पॉइंट में आप एडिशन लिखेंगे। एडिशन ऑफ, यहां पर आपने ऑक्सीजन लिखा, इस जगह पे आप हाइड्रोजन लिखेंगे रिडक्शन में। दूसरा पॉइंट, अगर एलिमिनेशन ऑफ, इसमें हाइड्रोजन हुआ तो इसमें ऑक्सीजन होगा। और थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा GER। अब बात ध्यान से सुनते हैं। अगर हम पहले पॉइंट को, अगर हम किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं तो अगर हम पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन में, अगर हम पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें उस रिएक्शन में एलिमिनेशन कराना ही पड़ेगा। ठीक, विदाउट एलिमिनेशन फिर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होने वाली। यानी अगर हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं तो हमें वहां पर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन 110% करना ही पड़ेगा। यानी कि ये दोनों रिएक्शन के साथ भाई ऑफर चलता एक के साथ एक फ्री। यानी कि अगर आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं किसी रिएक्शन में तो आपको क्या कराना पड़ेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे तो उसी के साथ आपका क्या आता है? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट लाइक ऐसा मैथमेटिक्स के रूल की तरह है कि आप किसी भी चीज का अगर एडिशन करते हैं तो उतनी ही पार्ट का आपको उसमें से सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। जितनी चीज का आप मल्टीप्लाई करा रहे होंगे उतनी ही चीज का आपको क्या करना पड़ता है भाई? डिवीजन कराना पड़ता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पॉइंट?
LEO, तो L मीन्स लॉस, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, O मीन्स ऑक्सीडेशन। क्लियर? आप इसको ऐसा छोटा सा पॉइंट करके भी ले याद कर सकते हैं, लियो एंड जर्मनी, तो आपको याद हो जाएगा। L मतलब लॉस, E मतलब इलेक्ट्रॉन, O मतलब ऑक्सीडेशन, G का मतलब गेन, E मतलब इलेक्ट्रॉन एंड R मतलब रिडक्शन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉस, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है वो हमारा रिडक्शन कहलाएगा। यानी कुल मिला के सारा खेल हमारे पास किस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स पर। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक हमारा डोनेट कर रहा होगा, दूसरा हमारा गेन कर रहा होगा, यानी एक डोनर एटम होगा, दूसरा हमारा गेनर एटम होगा। क्लियर? समझ में आया इतनी पार्ट? अगर आप ये दोनों पॉइंट लगाते हैं, ये वाला पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला फ्री है, लेकिन इंडिविजुअल आपके पास थर्ड पॉइंट लगता है। यानी कि आप जितना भी पॉइंट पढ़ेंगे, जितनी भी आपके सिलेबस में क्लास 10th में रिएक्शन है, उसमें यही वाला एक पॉइंट अप्लाई होता है। ठीक है? अब हम चलते हैं इसका दूसरा बेसिक रूल पर। अब सपोज यहां पर आपको दो पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, रिएक्शन को सॉल्व करते टाइम कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए आपको दो पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल या एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगी। डायटोमिक मॉलिक्यूल या एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो ही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2, N2, O2, Cl2, F2 etc। इसी तरीके से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जीरो होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर कोई मेटल फ्री स्टेट में दे रखी हो, फ्री स्टेट मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही होगी। अब कहोगे भाई, पूछा जाता है भाई फ्री स्टेट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट? फ्री स्टेट जस्ट लाइक अकेला इंडिविजुअल कोई एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, लाइक एल्यूमिनियम अकेला मौजूद है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ अकेला मौजूद है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड सो ऑन। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जीरो होगी। अब इतना पार्ट हमने सीख लिया कि हमारे पास इतना पार्ट आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। यानी कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जीरो होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं पूरा लिख देता हूं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट लाइक हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, जिसके ऊपर जितना चार्जेस होते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में क्रिस क्रॉस वाला रूल पढ़ा होगा, तो आपको एक टेबल बनवाई गई होगी जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज वाले थे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज वाले थे। अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई किस तरीके से डोनर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किस तरीके से एक्सेप्टर एटम के ऊपर भाई माइनस चार्ज आएगा उनका। तो भाई इतना चीजें हम मान के चलते हैं कि भाई आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, आपको आता है। ठीक, तो अब यहाँ से जीरो से स्टार्टिंग है, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास चल रही। तो अब यहाँ पर हम जैसे कोई एटम आपके पास दे रखा है, जैसे सपोज हमारे पास CaO दे रखा है, और उसमें हमें नहीं पता कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। यानी कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, X मानना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का हमें चार्ज पता होगा कितना हमारे पास चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज होता है -2 का, तो हम ये रखा है इक्वल टू 0। कोई और तो इसके ऊपर चार्ज है नहीं, तो इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इतना पार्ट, यानी x इज इक्वल टू +2, यानी कैल्शियम जो होगा उसके ऊपर +2 का सिंबल आएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। मैं पर्टिकुलर हर रिएक्शन में इंडिविजुअल आपको बताता जाऊंगा कि कहां पर कौन सी रिएक्शन में हमारे पास कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है, उसकी साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक और हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं HNO3 का। HNO3, सपोज किसी रिएक्शन में HNO3 अटैक कर रहा है, लेकिन आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप लेट कर लेंगे X, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 एंड ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2।
अब एक और बात इस पे ध्यान देंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है, ये कंपाउंड जो है वो तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हम ऑक्सीजन को X डिनोट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो इससे अटैच है, इससे जुड़ा हुआ है, तो हम इसके लिए ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर मतलब सिंबल क्या लगाएंगे भाई, प्लस का। जुड़ा हुआ है ना, तो प्लस का साइन। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देर की, 1, यानी कि +1 होती है इसकी। ठीक, अब नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो हमने ऐड का सिंबल लगाया। ऐड है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2, कितने एटम्स, 3 एटम्स, इज इक्वल टू, अब कोई चार्ज तो इसके ऊपर है नहीं, 0, तो कितना आ गया भाई ऑक्सीजन का, भाई ये हो गया +1, ये हो गया x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5। आपको प्लस माइनस मेंशन करना होगा, यानी कि हमने मैथ्स का रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस नहीं लगाया तो टीचर समझ लेगा। आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है कि भाई उसके ऊपर प्लस चार्ज लगाएंगे तब वो इंडिकेट होगा कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। तो अब हम रिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने सीख लिया भाई किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कैलकुलेट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कोई रिएक्शन हमारे पास दे रखी है, Ca प्लस O2 गिव्स आउट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमारे पास अगर इसको बैलेंस करना हो तो हम यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Ca लगा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमें 2 एटम्स इधर लगाने पड़ेंगे, ये हमको आया। इसमें हमको प्रूफ करना है कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी कौन कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर बताने का बिल्कुल एक बेसिक फंडा है कि फ्री स्टेट, यहाँ पर हमने देखा फ्री स्टेट पर अगर कोई मेटल, यहाँ पर कैल्शियम क्या है, मेटल है हमारे पास, अगर मौजूद होगी तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0, क्लियर। और अगर कोई डायटोमिक हमारे पास मॉलिक्यूल या एटम मौजूद है तो यहाँ पर भी इसके ऊपर 0 चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई कैल्शियम के ऊपर भाई कितना चार्ज था, अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2, क्लियर, एंड ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, क्लियर, समझ में आया। तभी हमारा फॉर्मूला जो होता है वो CaO इस तरीके से आता है, CaO, Ca के ऊपर +2 चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, क्रिस क्रॉस किया, ये बराबर था इसलिए कट गया तो आ गया CaO, क्लियर। ये 9th स्टैंडर्ड का। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं भाई, यहाँ से हम पहुँचते हैं कैल्शियम पर, इस पार्ट से हम पहुँचते हैं इस पार्ट पर, और इस पार्ट से हम पहुँचते हैं इस पार्ट पर, क्लियर। इसमें छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, वो आप ध्यान रखेंगे। हम कैल्शियम से इस कैल्शियम पे जा रहे हैं, इस कैल्शियम से इस कैल्शियम पर जा रहे हैं, तो भाई देखिए 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे जा रही है, +2 पर, यानी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करना है, रिएक्टेंट में। अब ध्यान दीजिएगा, 0 में ऐसा क्या किया जाए कि वो +2 के बराबर हो जाए, 0 में ऐसा क्या किया जाए जो +2 के बराबर हो जाए। तो हम बात करेंगे सर +2 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास पता चल जाएगा भाई ये क्या हो रहा है। और प्लस का मतलब क्या होता है भाई, प्लस का मतलब मैथमेटिक्स में बढ़ना, लेकिन केमिस्ट्री का मतलब होता है, प्लस का मतलब लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी यहां से लेके इस जगह पर जाने पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर अगर हम गए ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन की स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 है, ये O मैंने ऑक्सीजन के लिए नहीं लिखा है, ये O यानी कि ये हम बात कर रहे हैं 0 की। कितने पर जा रहे हैं, यानी कि कितने पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर वाले ऑक्सीजन के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी, -2, तो यहाँ पर हमने लिखा -2। अब इस ऑक्सीजन में ऐसा क्या किया जाए जो -2 के बराबर हो जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस। मैथ्स में माइनस का मतलब लॉस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में माइनस का मतलब होगा गेन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, -2 से, सॉरी 0 से -2 पर जाने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। जब यहां पर गेन हुआ तो आपको याद होगा लियो एंड जर्मनी के अकॉर्डिंग, तो यहां पर वाले प्रोसेस पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एंड यहां पर रिडक्शन, क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं भाई इसमें।
डिट्टो Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg इज 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में ऑक्सीजन डायटोमिक है तो 0 हो गई। यहाँ पर +2 मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब हमको यहाँ पर बताना है किस एटम से किस एटम पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एटम पर हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो वो हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फंडा है। यहाँ पर 0 से हम जा रहे हैं किस पे, -2 पर, सॉरी +2 पर। 0 से हम जा रहे हैं, इस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीशियम से, यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 पर जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, +2 यहाँ पर। अब 0 में ऐसा क्या किया जाए जो +2 के बराबर हो जाए, यानी कि इसमें हम +2 कर देंगे, ठीक है। तो +2 का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन, क्लियर। अब उसी तरीके से सिमिलरली हम क्या कर ले भाई, यहाँ से हम इस पे जाते हैं। तो 0 से हम जाएंगे भाई किससे, 0 से हम जा रहे हैं -2 पर। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 में ऐसा क्या किया जाए जो -2 के बराबर हो जाए। तो माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन, क्लियर, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम एक रिएक्शन और मान ले, इसमें CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो आपको देखो वैसे ही काम करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज 0। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मालूम है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ठीक। यहाँ पर कॉपर जो है वो फ्री स्टेट में दे रखा है, तो यहाँ पर हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो अगर हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम तो CuO कॉपर की हो गई X, ये कॉपर जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई चार्ज या कोई एनायन या कोई कैटायन तो है नहीं, बस न्यूट्रल दे रखा, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, 0। तो X के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, यानी कि X = +2, यानी कॉपर के ऊपर हमारे पास चार्ज आ रहा है +2, क्लियर। अब पूरी रिएक्शन हमारे पास सामने होती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम देखें भाई, कॉपर, इस कॉपर से हम इस कॉपर पर जाते हैं, इस हाइड्रोजन से हम इस हाइड्रोजन पर जाते हैं, तो हमको क्या नजर आया भाई कि भाई +2 से हम जा रहे हैं किस पर भाई, 0 पर। यानी +2 में ऐसा क्या किया जाए, सॉरी 0 के लिए इसको बनाने के लिए हमें क्या किया जाए कि इसमें -2 कर दिया जाए। यानी 0 बनाने के लिए हम RHS के अकॉर्डिंग LHS में चेंजमेंट करते हैं, RHS के अकॉर्डिंग LHS में चेंजमेंट करते हैं। हम हमेशा RHS को LHS के बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आया, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आफ्टर द रिएक्शन क्या हो रही भाई, हमारी 0 हो जा रही है। तो 0 हो जाने का मतलब है कि इसमें क्या चेंजमेंट, शुरुआत में तो +2 था, अब ये 0 के बराबर हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा भाई हमें इसमें, -2 का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो यानी कि यहां पर कॉपर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये प्रोसेस हमारा क्या रहा, रिडक्शन, यानी यहां से कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई इसमें, क्लियर। कॉपर में चेंजमेंट है, यहां से यहां तक रिडक्शन हुआ। अब इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे चलते हैं। अब देखिए भाई 0 से हम जा रहे हैं किस पर, ये इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जा रहे हैं +1 पर। तो हमारे पास +1 क्या किया जाए 0 में ऐसा, तो +1 कर दिया जाए। प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना नहीं सिखाया जाता, 12th में आपको बैलेंस करना सिखाया जाएगा।
तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो लगाना नहीं, सिंपल से बताना कहाँ पर ऑक्सीडेशन और कहाँ पर रिडक्शन। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है भाई, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो पूछा गया, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर बात उठती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, those agent which provided ऑक्सीजन या फिर नेशेंट ऑक्सीजन, आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऐसे एजेंट जो हमारे नेशेंट ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन को, नेशेंट ऑक्सीजन जस्ट लाइक बेटा ऐसा लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर ऐसा, ये नेशेंट ऑक्सीजन ऑर्डिनरी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी हाईली रिएक्टिव होता है ये वाला नेशेंट ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे ऐसे एजेंट होंगे जो हमारे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो इसको तो ऑक्सीडाइज कराएगा, यानी कि इस वाले प्रोसेस को देखो भाई, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसलिए ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में, CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा CuO है, तो ये इसको तो ऑक्सीडाइज कराएगा, लेकिन खुद क्या होगा भाई, रिड्यूस होगा। कहने का मतलब CuO हाइड्रोजन को तो क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। देखिए आपने प्रूफ भी किया है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है भाई, रिड्यूस हो रहा है। यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरीके से डिट्टो आप लिख सकते हैं रिडक्शन की डेफिनेशन, यानी दोज एजेंट विच प्रोवाइडेड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और कौन हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो बता सकते हो भाई कौन हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है हमको, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाला हमारा कैसा होगा भाई, एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जैक्टली क्लियर हुआ। इस पर एक और क्वेश्चन कराते हैं। ZnO plus C gives out Zn plus CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसको आपको प्रूफ करना है, तो रिएक्शन हो जाएगी। कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला होगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन है इसके पास। अब यहाँ पर कहोगे भाई सर इसके पास तो हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो सकता भाई। तो भाई उसको चीज को लिए प्रूफ करते हैं भाई। इसको देखते हैं, हमारे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट भाई जिंक के ऊपर +2 होती है। कैसे भाई, आइडेंटिफाई कर लिया, ZnO, Zn के लिए जस्ट लाइक कॉपर ऑक्साइड के लिए निकाला था x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, ये हमारे पास पार्ट आता है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, ये हमारा जा रहा है 0 पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भाई किसकी, कार्बन की। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी जाएगी भाई, +2। ओके, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पर जाएगी +2। अब यहाँ पर हमको उसको चेक करना है भाई हमारे पास कितना क्या कैसे क्या होगा। तो +2 से हम जा रहे हैं 0 पर, तो 0 में हम ऐसा क्या करें, सॉरी इसको RHS को हमें क्या करना भाई, LHS को हमें 0 के बराबर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, -2। -2 का मतलब है, यानी यहाँ से इस जगह पर जाने पर -2, -2 का मतलब रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पार्ट हमारा कहलाएगा रिडक्शन। अगर
जिंक ऑक्साइड कॉपर को सॉरी जिंक ऑक्साइड जिंक में जा रहा है कन्वर्ट होके, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन। और मैंने कहा हमेशा कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा भाई? रिड्यूस होगा, यानी कि रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया? ZNO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से सिमिलरली हम कार्बन से इस कार्बन पर जाते हैं, तो जीरो से हम किस पे जा रहे हैं भाई? +2 पर। जीरो से +2 पर जाने पर क्या हो रहा भाई? जीरो से +2 पर, यानी कि +2 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? +2। क्लियर? यानी कि LHS में हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, तब हमारा LHS बराबर RHS आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा होगा? लॉस कर रहा होगा। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है भाई ऑक्सीडेशन। यानी कि कार्बन यहां से इस पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर? समझ में आया? कुछ कुछ पल्ले बढ़ा भाई, कुछ कुछ दिमाग में गया। तो भाई यहां से हमारे पास यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारा कैसा होगा भाई? ये वाला एजेंट कार्बन जो होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? समझ में आया? तो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को दे देते हैं, जिस पे आप लोग करके देख सकते हैं कहां पर ऑक्सीडेशन एंड कहां पर रिडक्शन। बैलेंस करके देख लीजिएगा, उसका कोई इशू नहीं है। इन रिएक्शंस को करिएगा।